जिसको आप परंपरागत तौर पे अच्छे तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस ब्रीड के बारे में खरीद बिक्री का आसान मार्केटिंग हो सकता है, तो मैं उस ब्रीड का क्यों न सिलेक्शन करूं। मैं बिहार का रहने वाला हूं और फार्म का शुरुआत मैं सिरोही ब्रीड से करता हूं। किसी गलत ब्रीड का चुनाव करते हैं और उससे उनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है, या फिर कुछ दिनों के बाद उनका फार्म बंद हो जाता है। दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से आप सभी व्यूअर्स को, बकरी पालकों को और सभी किसान बंधुओं को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये वर्ष सदा खुशहाल रहे, मंगलमय रहे, यही कामना है हमारी। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही छोटा और बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आप बकरी पालन से जुड़ना चाहते हैं या बकरी पालन के बारे में जानना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। वो बिंदु ये है कि जब भी आप बकरी पालन का दिमाग में आपका बात आता है तो पहला सवाल ये उठता है, किस ब्रीड से हम बकरी पालन शुरू करें। और जहाँ तक ब्रीड की सवाल आती है तो हमारे भारतवर्ष में अनेकों ब्रीड हैं। का सिरोही, गुजरी, अजमेरी, बिट्टल, जमुनापारी। उत्तर प्रदेश में आपका बर्बरी, जो हमारे बिहार में आकर के बहुत चर्चित बकरी का नस्ल हो चुका है, जिसे देखिए वो बर्बरी का माला जप रहा है। या बाहरी नस्ल, विदेशी नस्ल की बात करें तो वहाँ बोर का नाम आता है। यानी किसान जो है करे तो क्या करे, किस ब्रीड से हम फार्म का शुरुआत करें। 6-5 में वो किसी ऐसे नस्ल का चुनाव कर बैठता है जिसके बारे में उसको क ख ग घ का भी पता नहीं है, ABCD के बारे में भी नहीं जानता है, उस नस्ल के बारे में। और हमारे YouTube के ज़रिए देख देख करके इस नस्ल से इतना मुनाफा, इस नस्ल से इतना मुनाफा, इस नस्ल का बच्चा इतना में बिकता है, नाना भ्रांति की बातें YouTube के सहारे जान करके, समझ करके और बकरी पालन में गलत ब्रीड का चुनाव कर लेते हैं। और वो उनकी पहली गलती ही नहीं, उनकी आखिरी गलती या पहली गलती, जो भी आप मान लें, तो गलत ब्रीड का चुनाव करके फार्मिंग कर लेते हैं और उनकी परेशानी काफ़ी दिनों तक सिलसिलेवार चलती रहती है। क्योंकि बकरी पालन गरीबों की गाय कही गई है, ATM कहा गया है। तो ATM का मतलब क्या हुआ? ATM का मतलब यही हुआ ना कि जब चाहे तो पैसा निकाल लें, जब चाहे तो बेच लें, ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रॉफिट हो। और जब बकरी पालन में हम नए सिरे में आए हैं तो हमें सबसे पहला ध्यान होना चाहिए कि जो मैं लागत लगाने जा रहा हूँ, कम से कम लागत में हमारा फार्म खड़ा हो जाए। और जब फार्म खड़ा हो जाएगा तो कुछ दिनों में बड़ा भी हो जाएगा। तो पहले आप जो है अपने फार्म में लाने वाली जो बकरी है उसका नस्ल का चुनाव करें। भ्रांति के नस्ल के चक्कर में पड़ करके किसी गलत ब्रीड का चुनाव करते हैं और उससे उनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है, या फिर कुछ दिनों के बाद उनका फार्म बंद हो जाता है। दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर।
जो हमारा नेटिव ब्रीड है, जो हमारा पारंपरिक के अनुकूल, जिससे हम बिहार के हैं, तो हमारे यहाँ ब्लैक बंगाल। जो यूपी के लोग हैं उनके लिए बर्बरी या जमुनापारी का क्रॉस। जो राजस्थान के हैं उनके लिए जखराना है, बतीसा है, जमुना आपको सिरोही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब भी बकरी पालन के बारे में सोचें या करना चाहते हैं तो आप जो हैं अपने क्षेत्रीय बकरी का चुनाव करें, जिसको आप परंपरागत तौर पे अच्छे तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उस ब्रीड के बारे में खरीद बिक्री का आसान मार्केटिंग हो सकता है, तो मैं उस ब्रीड का क्यों न सिलेक्शन करूं। मैं बिहार का रहने वाला हूं और फार्म का शुरुआत मैं सिरोही ब्रीड से करता हूं। पहला गलती तो हमारा चुनाव गलत। दूसरी गलती, वो ब्रीड वहाँ के वातावरण का है, वो हमारे यहाँ आएगा, सेटलमेंट होगा नहीं होगा, मैं उसको सेटलमेंट करने के बारे में जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। जहाँ पे हमारी ब्लैक बंगाल बकरी 13 से 14 महीने के अंदर 2 बार बच्चे देती है, 2 से ज़्यादा बच्चे देती है, वहाँ पे हम उस ब्रीड का चुनाव किए हैं जो हमें 18 से 20 महीने में, 16 से 18 महीने 2 बार बच्चा देगी। क्योंकि जब माहौल चेंज होगा तो हमारा रख रखाव भी चेंज होगा, खान पान भी चेंज होगा, तो उनकी प्रजनन क्षमता में दूरियां भी बढ़ेगी। ऐसी बात नहीं है कि राजस्थान में 16 महीने में देती थी तो आपके यहाँ आकर के भी 16 महीने में दे देगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, जब वो बकरी आपके यहाँ साल 2 साल टिक जाएगी, आपके इन्वायरमेंट में पल जाएगी, तब वो दूरी को कम करेगी, 18 महीने से 16 महीने में आ सकती है। लेकिन जब पहली बार आप करेंगे तो आपका 16 महीने वाली जो बकरी 2 बार किड्स देती है, बच्चे देती है, वो आपका लगभग 18 से 20 महीना भी हो जाएगा। तो आप गलत ब्रीड का चुनाव ना करें। और रही बात, ऐसा अक्सर इसलिए होता है कि बकरी पालन करने से पहले जेब में पैसा होता है, आप बिना समझे बिना बूझे 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, जितनी आपके जेब में गर्मी है उसके अनुकूल आप अच्छा सा फॉर्म बना लेते हैं। कुछ बजट तो उसमें इन्वेस्ट हो गया, आपका बच गया कुछ पैसा, तो अब आप जो है सो कि बकरी का चुनाव गलत करते हैं। जहाँ पे 1 लाख रुपए में आपकी 15 बकरी आनी थी ब्लैक बंगाल, या क्षेत्रीय बकरी का नाम लीजिए, ब्लैक बंगाल को छोड़िए, आपकी क्षेत्रीय बकरी जहाँ 1 लाख में 15 आनी थी, वहाँ पे आपने बर्बरी का सिलेक्शन किया, बोर का सिलेक्शन किया, जमुनापारी का सिलेक्शन किया, ब्रीटल का सिलेक्शन किया, तो वो बकरियाँ जो है आपको महंगी आई। तो जहाँ आना था 15 वहाँ आया 10। अब बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, अब वो जो है आपकी 10 बकरी इन्वायरमेंट में लेट हो जाएगी, आपके रहन सहन में अंतर आ जाएगा, आपके वातावरण, खान पान, यहाँ तक कि प्रजनन क्षमता में अंतर आ जाएगा, जिससे आपको साल 2 साल तक कोई मुनाफा का किरण दिखाई नहीं देगा। अब आपका खर्च तो बढ़ता जा रहा है, 5-6 लाख रुपया आपने शेड में लगा दिया, 2 लाख रुपया बकरी में लगा दिया, साल 1.5 साल तक आप इंतज़ार किए, तब जाकर के आपको 10 बकरी से 10 बच्चा आता है। अब 10 बच्चा जो है आपका मार्केट नहीं है कि आप उसे जल्दी से सेल कर लें, तब फिर आप किसी दूसरे फार्मर से सहायता लेते हैं। सर मेरे पास 8 बच्चे हैं, हम सेल करना चाहते हैं, कहाँ सेल करें, क्योंकि आपके मार्केट से बाहर है, आपका खरीद महंगा है, आप अपने मार्केट का रेट जो है आपका सस्ता है, तो महंगा बच्चा पैदा करके आप सस्ते रेट में बेचते हैं तो आपको घाटा लगता है। तो ऐसी गलती ना करें, आप क्षेत्रीय बकरी का चुनाव करें। ब्रीडर का सवाल उठता है
तो बकरी का चुनाव आपने कर लिया, और ब्रीडर का भी चुनाव आप करते हैं तब, क्योंकि आपने तो लिया है प्रेग्नेंट बकरी, तो 2-4 महीने तो आपको ब्रीडर की चिंता है नहीं। जब आपकी बकरी जो है बच्चा देने लगती है, तब आपके दिमाग में बात आता है कि अब 1-2 महीने में हमारी बकरियां हिट होगी, तो कोई ब्रीडर भी चाहिए। तो ब्रीडर कम से कम दाम में, कम से कम उम्र का, यानी बच्चा 6 महीना 7 महीना का आप बच्चा ले आकर के अपने फार्म पे रख लेते हैं। अब जब बकरी का हिट में आने का सर्किल आने वाला है, तब तक आपका ब्रीडर तैयार नहीं होता है। तो जो प्रजनन क्षमता का जो टाइम आपका था 16 महीना, वो बढ़ कर के 20 महीना चला गया। तो बताइए आप नुकसान की तरफ बढ़े या नहीं बढ़े? तो भाई मेरे, इन सब चीज़ की जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप बकरी पालन में आने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से आप इसका प्रशिक्षण प्राप्त करें। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, बात वहाँ भी वहाँ तक जाती है जब आप बकरी खरीद के बाहरी ब्रीड को लाते हैं, आपकी बकरियाँ बीमार पड़ने लगती है, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह चल कर आई है, वो गाड़ी के द्वारा आए या ट्रेन से आए, जैसे भी आए, उनका रख रखाव कुछ था, आपका कुछ है, आप उसके बारे में मैनेजमेंट नहीं जानते हैं, वो क्या खाती थी क्या नहीं खाती थी, आप उसको दूसरा कुछ खिला रहे हैं, वो उसको सूटेबल नहीं बैठ रहा है, वो खाना पीना छोड़ देती है, बीमार रहने लगती है, फिर आप डॉक्टर का सहारा लेते हैं, उसमें आपका मनी प्रॉब्लम जो है ये दिखाई देने लगता है। तो हर कदम पे परेशानियां ही परेशानियां। इन सारे परेशानी को आप इस परेशानी का सामना न करें, और आपका बकरी पालन सुदृढ़ रूप से मजबूती के तौर पे कभी नुकसान के तरफ कदम ना बढ़ाए। मरना जीना, रोग बीमारी, ये जो है लाइफ स्टॉक बिजनेस में बना ही रहता है। पॉजिटिव मत देखिए, निगेटिव के बारे में भी सोचिए, ऐसा भी हो सकता है, फिर हम उसका सामना कैसे करेंगे। अगर आप इस बात को अपने जेहन में उतार लेते हैं बकरी पालन से पहले, तो आपका बकरी पालन कभी नुकसान का कारण नहीं बनेगा। तो दोस्तों, मेरी बात आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर करेंगे, ताकि इस 9 वर्ष में जो भाई मेरे, जो बंधु बकरी पालन के बारे में सोच रहे हैं या करने की इच्छा जता रहे हैं, वो इस नुकसान से बच जाए। क्योंकि सभी ट्रेनर, सभी लोग, सभी यूट्यूब चैनलों पे बताया जा चुका है पहले से भी, और आज भी बताते हैं लोग, कि बरसात में और सर्दी में आप बकरी पालन की शुरुआत ना करें। तो कब करें? तो फरवरी माह में करें, फरवरी माह के अंतिम में करें, गर्मी सीजन में करें। तो अभी मात्र 3 महीना बच गया है। इस 3 महीना के बाद जिस अखाड़े में आप कूदना चाहते हैं, उस अखाड़े की तैयारी पहले आप दाव पेच सीख ले और फिर अखाड़े में उतरे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।